जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली आज एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट है और इसकी अंतिम डेट जो है वो 31 दिसंबर 2023 है। तो आप 24 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और अगर आपका इसमें कोई चीज़ मिस्टेक हो जाता है, जैसे कई बच्चों का नेम या डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, तो उसे आप 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 के बीच सही भी करवा सकते हैं। और इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो फरवरी मार्च 2024 में एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए आपको बस 2 से 3 मंथ ही दिए जा रहे हैं। इसमें टोटल 26,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें बीएसएफ के 6,174, सीएसएफ के 11,025, सीआरपीएफ के 3,337 और एसएसबी के लिए 635, आईटीबीपी के लिए 3189, एआर यानी असम राइफल्स के लिए 1490 और एसएसएफ के लिए 296 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल रखी गई है, यानी कि 18 से 23 साल के लड़के या लड़कियां जो है इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी 2001 के बाद या 1 जनवरी 2006 से पहले है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी है और ओबीसी के लिए 3 ईयर का और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इसके लिए बस आपको 10th पास होना अनिवार्य है और आपकी एज जो है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो है वो अलग से नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2% का इसमें आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे। और इसमें आगे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो इसमें यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फ़ी जो है वो रखा गया है। और एससी, एसटी और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए 0 रुपया फ़ी जो है इसमें रखा गया है। तो आप इस वैकेंसी को जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि एसएससी का साइट कब स्लो हो जाए इसका कोई ठीक नहीं रहता। तो आप अपना फॉर्म जो है वो जल्द से जल्द फिल कर लें, आप लास्ट डेट का इंतज़ार में ना रहें। और इसमें हम आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें टोटल जो है आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 60 मिनट का। इसमें टोटल आपको 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, रीजनिंग से 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 40 नंबरों के लिए। एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा। और जीके के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के लिए। मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के लिए। और इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आपको पसंद हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको 20 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे 40 नंबरों के लिए। तो टोटल जो है वो 80 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और समय कितना दिया जाएगा तो 60 मिनट का। इसमें आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा और इस हिसाब से ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसके पीईटी और पीएसटी के बारे में। तो मेल कैंडिडेट को जो है वो 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 24 मिनट में। 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 24 मिनट में मेल कैंडिडेट को। और 1600 मीटर की दौड़ लगानी है फीमेल कैंडिडेट को इन 8.5 मिनट में। यानी फीमेल कैंडिडेट को जो है वो 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितनी दूरी के लिए तो 1600 मीटर की दौड़ लगाने के लिए। आगे जो है इसमें बताया गया है हाइट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर जो है वो होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और आगे इसमें बताया गया है चेस्ट के बारे में। तो 80 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट ऐसे होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। और आगे इसमें बताया गया है रिलैक्सेशन के बारे में। तो एसटी कैंडिडेट को की जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और फुलाने के बाद जो है उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए। और इसमें आगे बताया गया है वेट के बारे में। तो वेट जो है वो आपकी हाइट के अनुसार होगा। तो उसका जो स्क्रीनशॉट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर आप अपनी हाइट के अनुसार अपना वेट चेक कर सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम और पीईटी पीएचडी क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आपको मेडिकल का नोटिफिकेशन आएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका मेडिकल जो है वो कब है। वहाँ पे आपको अपने सभी सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाने हैं, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म जो है फिल किया है उसका सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, ये सभी जो है आपको वहाँ पे ले जाना है। और वहाँ पे आपका जो है 3 या 4 दिन का मेडिकल चलेगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप मेडिकल फिट हैं या नहीं। और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो किस इसमें हुआ है। तो और आगे हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई करना है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, और लास्ट में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई या आरएमई आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इन सभी प्रक्रियाओं के बाद आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। इसमें यूआर को कम से कम 30%, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% नंबर जो है वो लाना अनिवार्य है। इसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 5%, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2% जो है वो अलग से नंबर इसमें दिए जाएंगे। आपको जो है वो फॉर्म भरते हुए इस बात का ध्यान रखना है, ये जो है बहुत अहम भूमिका है आपके फॉर्म भरने में। आपको जिस भी पोस्ट में सिलेक्शन लेनी है, जैसे किसी बच्चे को बीएसएफ में जाने का मन होता है तो आपको वो प्रायोरिटी जो है जो आपको बनना है वो सबसे पहले रखना है। जो प्रायोरिटी आप पहले डालेंगे आपका सिलेक्शन जो है सबसे पहले उसी पोस्ट पे होना होगा। जैसे अगर आपने बीएसएफ डाला है और आप सीएसएफ का कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं लेकिन आपने बीएसएफ को पहले स्थान पर रखा है तो आपको बीएसएफ ही मिलेगा, सीएसएफ नहीं मिलेगा। तो आप इसे जो है वो ध्यान से पढ़ लें और हो सके तो घर से ही लिख कर जाएं और वहाँ पे डालने में आपको जो है वो आसानी होगी। और इसमें आगे बताया गया है फ़ोटोग्राफ्स के बारे में। तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ जो है एकदम सही सही इसमें देना है। आपके दोनों कान जो है वो फ़ोटो में दोनों तरफ जो है वो दिखने चाहिए। आपका कोई भी कैप या गूगल से पहन के फ़ोटो जो है वो नहीं होना चाहिए। एकदम फ़ोटो जो है आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसा फ़ोटो है। सेम टू सेम आपका भी फ़ोटो इसमें होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आगे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आपको इस फॉर्मेट को बनवा लेना है अभी ही। जिस कैटेगरी से आप हैं, जैसे यहाँ पे SC ST के लिए दिया हुआ है, आगे OBC EWS के लिए भी दिया हुआ है। तो आप जिस भी कास्ट से है उसका फॉर्मेट जो है आपको बनवा लेना है। जैसे यहाँ पे OBC का दिया हुआ है, तो ये फॉर्मेट जो है आपको जब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, उस समय आपको ये जो है फॉर्मेट बनवा के वहाँ पे ले जाना अनिवार्य है। अगर आप ये फॉर्मेट वहाँ पे बनवा के नहीं ले जाएंगे तो आपको जो है
वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इस फॉर्मेट को आप बनवा लें। और जो भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जैसे SC ST OBC या EWS अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वो लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का, उससे पहले जो है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, जो आपके लिए वो जो है बहुत लाभदायी होगा, क्योंकि बाद में जो है आपको समय नहीं मिल सकेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं जो हूँ इसमें 3 बार क्वालिफाई अभी तक कर चुका हूँ। 2018, 19 और 21 तीनों में मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। तो मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत जानकारी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।